अखिलेश यादव की रैली में हंगामा देखने को मिल रहा है। लालगंज से खबर सामने आई, जहां अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का मुक्की की है। लालगंज में अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हुआ है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी हैं। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है। मंच की ओर बढ़ रहे थे कार्यकर्ता। अखिलेश यादव की रैली में हंगामा। लालगंज में अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हुआ है, जहां पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां बांधी हैं। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, लालगंज में अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, अखिलेश यादव की आज आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में एक रैली होनी थी और सराय मीर ये जो जगह है जहां पर ये रैली हो रही थी। यहां पर तमाम जो कार्यकर्ता थे और तमाम भीड़ इकट्ठी हुई थी अखिलेश यादव को सुनने के लिए, वो बैरिकेडिंग तोड़कर जैसे ही अंदर दाखिल हो गई, क्योंकि अचानक भीड़ बढ़ गई थी और पुलिस प्रशासन ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी थी ताकि इस भीड़ को काबू में रखा जा सके। तो ऐसे में पुलिस को भी बाद में लाठीचार्ज करना पड़ा। कार्यकर्ताओं के बीच में भगदड़ जैसा माहौल बन गया। ये वैसा ही एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जैसा कुछ दिनों पहले प्रयागराज में दिखा था। फूलपुर में भी इसी तरह से जो भीड़ थी वो अनकंट्रोल हो गई थी। उसके बाद पुलिस को वहां पर भी पुलिस की नाकामी साफ तौर पर सामने आ गई थी। बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ता तमाम इकट्ठे हो गए थे। लेकिन यहाँ पर इस बार ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव इस रैली को संबोधित करके आगे निकले हैं और तमाम जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई थी उससे अखिलेश यादव काफी जोश में नजर आए। अखिलेश यादव यहाँ पर आजमगढ़ का जो इलाका है लालगंज, यहाँ से दरोगा सरोज जी है, इनको जिताने के लिए, लोगों में जोश भरने के लिए आज वहाँ पहुंचे हुए थे जनसभा में। और जनसभा में जिस तरीके से उमड़ी है उसको देख के अखिलेश काफी खुश नजर आए कि किस तरीके से वो तमाम फेजों में आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये दावा किया कि इंडिया गठबंधन को इस बार बहुमत मिलने जा रहा है और सरकार इंडिया गठबंधन की बन सकती है। तो ऐसे में जिस तरह से दो जगह हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की तमाम रैलियों में जिस तरह से बेकाबू भीड़ आ रही है, उसको नियंत्रित करने में पुलिस और प्रशासन फेल नजर आता है। तो जाहिर तौर पे उनका जन समर्थन काफी बढ़ रहा है और इसको देखकर कहीं न कहीं सियासी अदावत भी देखने को मिल रही है कि ऐसा तो नहीं पुलिस प्रशासन अनुराग, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या वजह सामने आ रही है इस हंगामे की? इससे पहले प्रयागराज में हुआ था, अब लालगंज में हुआ, क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, ये कोई हंगामा नहीं है, ये तो लोगों का प्यार है, उनका उत्साह है जी। और जिस तरह से वो हताश हैं, निराश हैं सरकार से जी। वो नौजवान हो, युवक हो और आम आदमी हो, ये लोग सब अब इंडिया गठबंधन में अपना भविष्य देख रहे हैं। वो ये जानते हैं और ये जान चुके हैं कि इंडिया गठबंधन अगली सरकार 4 जून को बनाने जा रहा है। तो लोगों में उत्साह है और उनमें उमंग है कि ये आगे देश को सही रास्ते पे लेके जाएंगे इंडिया गठबंधन। और जो भी लोग निराश और हताश हैं वो लोग सब इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहे हैं और ये भारी भीड़ आप देखेंगे वोटों में कन्वर्ट होके और इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से सरकार बनाने में मदद करेगी। प्रदीप जी, आखिर क्या वजह है? इससे पहले प्रयागराज में हुआ, अब लालगंज में हो रहा है। पुलिस भी लगातार लाठियां चला रही है, कार्यकर्ताओं ने भी धक्का मुक्की की है। आप कह रहे हैं कि ये प्यार है जनता का। देखिए, पुलिस और प्रशासन तो जरूर ये चाहेगा कि कैसे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हों, चाहे या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, उनकी भीड़ में लोग नाराज हों, उनके भीड़ पे लाठीचार्ज हो, लोग कम हो, गाड़ियां जैसे आपने देखी पहले हमारी कई रैलियों में उन्होंने गाड़ियां तक रोक दी गई हमारी कि वो हमारी जहाँ पे रैली हो रही है वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये तो प्रशासन ये कोशिश और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का सिर्फ ये दायित्व है कि वो सिक्योरिटी का ध्यान रखें, लोगों को परेशान ना करें, उनपे बेवजह लाठीचार्ज ना करें। और लोग जो जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह से उनकी उम्मीदें टूटी हैं और जो नौजवान लोग जिन्होंने इतने दिन पेपर लीक देखा, जिन्होंने इतने समय बेरोजगारी देखी, पीडीए ने अपना जिस तरह का उनके साथ अत्याचार हुआ है, जिस तरह से उन्हें हक नहीं मिला है, वो लोग जरूर भारी मात्रा में आ रहे हैं और सुनना चाहते हैं। वो सब माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए वहाँ पे भीड़ आती है और वो सारे लोग अपना भविष्य देख रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के रूप में, अपने नेता जो इस देश को आगे बागडोर संभालेंगे।
जी प्रदीप जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सपा के कार्यकर्ता अनुशासनहीन हैं और आप बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का प्यार है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अनुशासनहीनता तो आपने चुनाव के जिस दिन चुनाव होता है उस दिन देख ही लेते हैं, कैसे 17 साल जी के बच्चे आके 8-8 वोट डाल जाते हैं। ये अनुशासन ये इस तरह का, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर आज चल रहा है और जिस तरह से आपस में लाठी डंडे आपस में ही और जूतम जूत होती है बीजेपी कार्यकर्ताओं के आपस में, तो वो उस पर वो ज्यादा ध्यान दें। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अनुशासनता के साथ काम करता है और वो उसका लोगों में और लोगों के बीच रहने का बड़ा लंबा अनुभव है। जी तो वो लोग अपना आपस में वहाँ पे जिस तरह से भी प्रशासन अगर ये कोशिश कर रहा है कि हम रैली में कम से कम लोग या कैसे उनको परेशान किया जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और समाजवादी पार्टी इस सब चीजों का संज्ञान लेके और उस पर अपना कार्रवाई करेगी। जी प्रदीप जी, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इस खबर पर एक बार फिर से हमारे सहयोगी अनुराग फोन लाइन पर है। अनुराग, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही, क्या वजह सामने आई है? इस तरह के हंगामे हो रहे हैं, इससे पहले प्रयागराज में, अब लालगंज में देखने को मिल रहा है, क्या वजह है अनुराग? अखिलेश यादव की रैली में हंगामा देखने को मिला है। लालगंज में अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की है और पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां भांजी हैं। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता मंच की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का मुक्की की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी जी, जिस तरह ये हंगामा हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव की रैली में, अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हो, चाहे सड़क पर हंगामा हो, चाहे कहीं हंगामा हो, जी समाजवादी पार्टी की पहचान ही है गुंडागर्दी, अभद्रता और अनुशासनहीनता। जी तो चाहे ये अपनी रैली में अनुशासनहीनता और भगदड़ मचाए, चाहे सड़कों पर मचाए, तो ये पार्टी तो गुंडों माफियाओं की पार्टी है। इनका नियंत्रण तो इनका कहीं है नहीं, और ये पहली बार तो हुआ नहीं। आप देखिए जब भी जैसे चाहे विधानसभा की कार्रवाई चल रहा, उसके बाहर जो इन लोगों ने प्रदर्शन किया या अन्य जगहों पर जो इनके कार्यक्रम हुए हैं, वो अनियंत्रित होती है, क्योंकि इनके कार्यकर्ता अनुशासन का, इनके कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता। इनके कार्यकर्ताओं को हल्ला बोल का पाठ पढ़ाया जाता है, उदंडता का पाठ पढ़ाया जाता है। तो जस करनी तस भोग उठाता, ये जो कर रहे हैं वो अपने भी रैली में भोग। ओपी जी, इससे पहले सपा के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का प्यार है और बीजेपी में अनुशासनहीन लोग हैं, एक एक जगह एक एक लोग 8-8 वोट डाल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर भगदड़ करना, भद्रता करना, उदंडता करना ये प्यार है, तो ये प्यार जो है समाजवादी पार्टी को मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी जो है अनुशासित पार्टी है, और उनको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो पिछले 7 साल में जितने भी चुनाव हुए, ग्राम प्रधानी से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जितने भी चुनाव हुए, वो सब शांतिपूर्वक चुनाव हुए। इनके कार्यकाल में जितने चुनाव हुए हैं उसमें लाठी डंडे गोलियां चली हैं, मतपत्र लूटे गए हैं, ईवीएम को तोड़ा गया है। ये इनकी पार्टी की सरकार की पहचान थी। हमारी पार्टी की पहचान ये है कि पिछले 7 साल से जितने भी ग्राम सभाओं से लेकर के उच्च सदन तक लोकसभा के चुनाव हुए, सभी शांतिपूर्ण ढंग से हुए। इनकी गुंडागर्दी, इनकी मनमानी कहीं भी चलने नहीं पाई। जी ओपी जी, जिस तरह से कार्यकर्ता पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, उन्होंने तो पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी के जन्म कुंडली में है अभद्रता, गुंडई, तोड़फोड़ और अनुशासनहीनता। ये इसी की नींव पर इनकी पार्टी बनी है। और अब तक जब से ये पार्टी बनी, अब से आप बताइए, इनके सरकार में जो है 365 दंगे ऑन रिकॉर्ड हुए हैं, कर्फ्यू लगे हैं। हमारी सरकार 7 साल से एक दंगा हुआ हो, कहीं कर्फ्यू लगी हो, कहीं किसी तरह की जो है कोई अनुशासनहीनता हुई, तो बताइए। जी ओपी जी, माफियाओं की पार्टी है। ओपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दया शंकर मिश्र
दयालु हमारे साथ मंत्री जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। दया शंकर जी, अखिलेश यादव की रैली में जिस तरह हंगामा हुआ है, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे ज्यादा उनके लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये लोग अनुशासनहीन लोग हैं और स्वभाव से उग्र लोग इनके साथ रहते हैं। जी। पुलिस वालों का अपमान हो, समाज का अपमान हो, उनको इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। शासन सत्ता में होते हैं तब भी समाज के लोगों का दिल दुखाते हैं, जी। बाहर है तब भी वही काम कर रहे हैं। जी, दया शंकर जी, सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जनता का प्यार है और यहाँ पर हंगामा साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पुलिस वाले भी परेशान है, कार्यकर्ता धक्का मुक्की कर रहे हैं। इससे पहले प्रयागराज में भी ऐसा हुआ था। क्या कहते हैं आप, ये प्यार दिख रहा है? अब उनको इन चीजों में भी प्यार नजर आ रहा है, जो चीजें कहीं न कहीं से समाज के लिए अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी रैलियां, प्रधानमंत्री से लेके सारे बड़े नेताओं की, अमित शाह जी की, राजनाथ जी की हो रही हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की सभाएं हो रही हैं। कहीं से आपको कोई ऐसी सूचना, ऐसा क्या वहाँ लोग नहीं आ रहे हैं कि वहाँ भीड़ नहीं आ रही है? तो उस भीड़ को, ये उदंड प्रवृत्ति के लोगों की भीड़ है जो समाज में सत्ता में होते हैं तो भी लोगों को परेशानी होती है। दया शंकर जी, जिस तरह पुलिस वालों के साथ ये लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो साफ देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ ये चुनौती का काम कर रहे हैं। अब ये अनुशासनहीन लोग हैं, हमने आपसे कहा ना। प्रशासन, पुलिस के लोग दिन रात एक करके इस लोकतंत्र की, इस महापर्व के कहीं न कहीं से एक बड़े सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। अब उन लोगों का भी सम्मान न हो, उन लोगों का अनादर हो, उन लोगों के साथ इस तरह का भी है, वो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जी, अखिलेश यादव तो कहते हैं, दया शंकर जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि पुलिस वालों की वर्दी उतार कर पंडाल में बैठाया जाता है, बीजेपी के जनसभा में, रैली में बैठाया जाता है और समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं की भीड़ लग जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये भी एक सीधा सीधा आरोप है, कहीं न कहीं से व्यवस्था का प्रश्न है। जी। उन लोगों को अपने भीड़ न जुट पाने का कहीं न कहीं से ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है प्रशासन के माध्यम से। और इतनी रैलियां हो रही, इतनी कामयाब रैलियां हैं, जो जनसैलाब सड़कों पर उतरा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, तो वो काशी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दौर है। और वोट में भी परिवर्तन होने के बाद परिणाम आएगा तो देखिएगा कि उनके इस बड़भोलेपन का उनको कैसा जनता सबक सिखाती है। और ये वोट, भीड़ और वोट में फर्क है। इस बार ऐतिहासिक तरीके से वोट पड़ना है और वह वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाएगा उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक। जी, दया शंकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में भगदड़ का मामला, अब एक बार फिर से भगदड़ का मामला सामने आया। मंच से समर्थकों को समझाते दिख रहे हैं अखिलेश यादव। आजमगढ़ में भी एक बार भगदड़ मची है। 3 दिन के अंदर ये तीसरी घटना सामने आ रही जहां अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हो रहा है, भगदड़ मच रही। भीड़ के दबाव के आगे टूटा है सुरक्षा का घेरा। आपको बता दें कि आजमगढ़ में भी अखिलेश यादव की रैली में भगदड़ का मामला सामने आया है। तीसरी बार ये भगदड़ मची है। मंच से समर्थकों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे अपने जो पुलिस के भाई लोगों से कहिए केवल डीमर है, उससे आगे न जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये तीसरी बार हुआ है कि अखिलेश यादव की रैली में भगदड़ मची, हंगामा हुआ है, क्या वजह सामने आ रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी वजह यही है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से 5वें चरण का चुनाव हुआ और 6ठे चरण का चुनाव होना है 25 तारीख को, जाहिर तौर से उनकी रैलियों में, जनसभाओं में इस तरह से भीड़ उमड़ रही है
उसको लेकर प्रशासन कतई गंभीर नजर नहीं आता है। और जिस तरह से भीड़ वहां पहुंचती है उसके बाद बैरिकेडिंग भी टूटती है और जिस तरह से भीड़ बेकाबू होती है उसके बाद धक्का मुक्की जैसे नजारे आते हैं सामने। और ये हमने प्रयागराज में भी देखा, फूलपुर में देखा और अब ये ताजा तस्वीरें लालगंज की हैं। और इन सारी तस्वीरों में दिखाई देता है कि किस तरीके से अखिलेश यादव की जो धमक है इंडिया गठबंधन की काफी कामयाब होती दिख रही है। और साफ तौर से जो पुलिस प्रशासन है उसको जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था होती नहीं दिख रही है। ये अनुमान भी नहीं लगा पा रहे कि कितने तादाद में वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्योंकि अभी तक जो पुलिस प्रशासन ये सोच के चलता था कि सारी भीड़ जो है वो मुख्यमंत्री और जो पीएम जो आते हैं उनकी रैलियों में, जनसभाओं में भीड़ उमड़ती है। इनको अखिलेश यादव को या फिर राहुल गांधी को कमतर देखकर आंका जा रहा था, उस हिसाब से व्यवस्था नहीं होती है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब ये रैलियों में जिस तरह से जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, उसे साफ तौर से ये भी कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मजबूत हालत में है। और जिसको लेकर के कि अब कहीं ना कहीं प्रशासन को सबक भी सीखना होगा, क्योंकि इन जनसभाओं में अगर इस तरह की भीड़ आती रही और व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होती है तो आने वाले वक्त में कुछ बड़ा भी यहाँ पे हो सकता है, कोई बड़ी हिंसक खबर भी आ सकती है, किसमें अच्छे खासे लोग चोट भी खा सकते हैं और किसी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है, अखिलेश यादव की जो रैलियां हैं या इंडिया गठबंधन की जो रैलियां हैं उसके लिए सुचारू रूप से प्लानिंग करनी होगी उनको और तमाम तरह की व्यवस्था करनी होगी, ताकि जो भीड़ बेकाबू जैसे नजारे आते हैं सामने या लाठीचार्ज हो रही है, ये सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सामने ना आए। अच्छी बात ये रही कि अखिलेश यादव मंच से लोगों को समझाते दिखे, सपा कार्यकर्ताओं को, कि सभी लोग अनुशासन में रहें ताकि जनसभा है उस सुचारू रूप से हो सके। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जिस तरह से जो प्रबंध प्रशासन को करने चाहिए थे वो प्रबंध नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और ये तीसरी घटना है, लेकिन प्रशासन ने कहीं भी कोई सबक नहीं लिया है। इसको लेकर के जो आला कमान है, जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी किसी तरह की कोई चिंता नहीं जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन की रैलियों में जिस तरह से जनसमूह बढ़ रहा है, तो ये साफ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वोटर्स जो हैं इंडिया गठबंधन का जो रुझान है उसकी तरफ काफी बढ़ रहे हैं। और ये आगे इस तरह के दृश्य सामने ना आए, इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन को अभी से सबक सीखना होगा। जी अनुराग, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई